Hello everybody, welcome back to another important chapter of economics in our channel Delight Commerce Classes। आज हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने जो पिछले पार्ट फर्स्ट में छोड़ दिया था आज उसको कवर करेंगे। जैसे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कितने टाइप्स का गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, उसमें हमने प्रोडक्शन बाउंड्रीज और भी जो रिलेटेड चीजें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो हमारा पार्ट फर्स्ट था। आज हम लोग उसी टॉपिक्स के आगे एक्सटेंशन की तरफ बढ़ेंगे और बचे हुए और टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या टॉपिक्स हमारे आज स्टार्ट होंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए कल हम लोगों ने स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो स्टॉक और फ्लो क्या होता है। आज हम लोग इसी फ्लो को हम एक स्टेप आगे चल के पढ़ेंगे जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायग्राम्स आ सकते हैं, चार्ट्स आ सकते हैं। तो यहाँ अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है स्टॉक एंड फ्लो का अगला पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पे हम टॉपिक को पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। देखिए सर्कुलर का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर का मतलब हुआ कि जो चीजें जहां से स्टार्ट हो रही हैं वापस वहीं पे आ जाए। उसी तरह जब हमारी इकोनॉमी में जो पैसा घूमता है वो हमेशा सर्कुलर मोशन में घूमता है, यानी पैसा एक जगह से जाता है दूसरी जगह आता है फिर घूम के वहीं चला जाता है। इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। और जो इनकम है ये एक आदमी के पास जाता है दूसरे आदमी के पास जाता है। देखिए एक आदमी का एक्सपेंस दूसरे आदमी का इनकम होता है। एक आदमी अगर खर्च कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी और आदमी के लिए इनकम हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक फ्लो बना हुआ है पैसे का। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब डिटेल में समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मेरी फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री है। मैंने यहाँ ये कपड़ा बनाया, शर्ट बनाया, उस फैक्ट्री में लेबर ने काम किया, मैंने उस लेबर को काम करने के बदले में सैलरी पे की। अब वो सैलरी लेके बाजार में जाएगा और बाजार में वो वापस कपड़ा खरीदेगा। तो पैसा क्या हुआ? मैंने उसको पैसा दिया सैलरी के तौर पे, उसने कपड़ा खरीदा, वो वापस खर्च कर दिया, वो पैसा मेरे पास आ गया। उसी तरह इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स हैं, पैसा गोल गोल घूमता है और एक जगह का एक्सपेंस एक जगह का इनकम वो चलता रहता है। तो इसी को हमने शॉर्ट में बोला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आते हैं इसी टॉपिक को हम लोग डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देखिए ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। तो ये रहा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर जब हम बात करेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और आप इन वर्ड्स को अगर समझ जाएंगे तो काफी हद तक आपको इकोनॉमिक्स में चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सर्कुलर फ्लो में सबसे पहले क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखिए यहां पर दिखा देते हैं, ठीक है। ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये वर्ड याद आ रहा है आप लोगों को? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज आप कह सकते हैं। ये चार फैक्टर हो गए। ये चार फैक्टर है। ये चारों फैक्टर हैं किसके पास? ये चारों हैं किसके पास? हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड के पास, ये हाउस होल्ड के पास ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हेल्प लेकर के प्रोडक्शन किया जाता है। कौन करती है? फर्म करती है। फर्म कर रही है, ठीक है। फर्म क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है। फर्म क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है। अब इस प्रोडक्शन करने के लिए इसने इन चारों का इस्तेमाल किया। तो ये क्या हो गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या दे रहे हैं? सर्विसेज। इसको क्या बोला गया? फैक्टर सर्विसेज। अब जो ये प्रोडक्शन हुआ है तो इस प्रोडक्शन के बदले में इन चीजों को हमने जो इस्तेमाल किया है इनके बदले में हम पेमेंट करेंगे। तो इन पेमेंट को हमने क्या बोला गया? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिएगा बच्चों, फैक्टर पेमेंट। अब ये फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट आप लोग को समझ में आ गया। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन सर्विसेज को क्या बोला जाएगा? फैक्टर सर्विसेज। अब इन सर्विसेज के बदले में जो इनको पेमेंट मिल रहा है इसको बोला गया फैक्टर पेमेंट। अब ये पेमेंट को क्या बोला गया? सबका अलग अलग। तो जो लैंड है उस लैंड को हम क्या देंगे? देखिए लैंड को हमने क्या पे किया, यहां लिख देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा, थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। तो लैंड को क्या मिलेगा?
लैंड को मिला रेंट, लैंड को क्या मिला? रेंट। ठीक है। लेबर को क्या मिला? वेजेस, वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल के बदले में क्या मिला? कैपिटल जो दिया हुआ है, इस कैपिटल के बदले में क्या मिला? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज को क्या मिला? प्रॉफिट। प्रॉफिट। बच्चों याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चार फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये हुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इनके बदले में हमने लैंड को क्या दिया? रेंट। लेबर को क्या दिया? वेजेस। कैपिटल को क्या दिया? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज को क्या दिया? प्रॉफिट। तो यहां पे हमने इनको पेमेंट किया, इसको क्या बोला गया? फैक्टर। जो काम किया फैक्टर सर्विसेज, के बदले में जो पैसा मिला फैक्टर पेमेंट। अब ये फैक्टर पेमेंट कर कौन रहा है? फर्म। फैक्टर पेमेंट कर कौन रहा है? फर्म्स। तो यहां पे क्या हुआ? एक जगह इनकम बना, प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, सर्विस मिली, उसके बदले में पेमेंट हुआ, और ये पेमेंट हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दे दिया हाउस होल्ड को। तो हुआ क्या? फर्म और हाउस होल्ड ये दो चीजें आपस में इन्वॉल्व है, यही दोनों आपस में पैसे को घुमा रही है। तो इसी को हमने बोला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसको और डीप में समझते हैं जरा सा, आपके डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मिटा देते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। अब देखिए क्या है, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राई टू स्टडी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अमंग दीज मेन क्वेश्चन इज हाउ इनकम एंड वेल्थ इज क्रिएटेड इन द इकोनॉमिक्स। देखिए क्या है, इकोनॉमी क्रिएट्स वेल्थ। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? वेल्थ कैसे क्रिएट कर रही है इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी में क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको एफओपी बोला गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कर रही है? प्रोडक्शन साइकिल में जा रही है। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या हुआ? वही प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या कर रहा है? सबसे पहले देखिए जनरेट करता है वेल्थ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट जनरेट वेल्थ। प्रोडक्शन में क्या कर रहा है? इट जनरेट्स वेल्थ। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग पेमेंट्स। मेकिंग पेमेंट। देखिए सर्कुलर फ्लो में हम क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमी क्रिएट कैसे करती है वेल्थ। क्रिएट कैसे करती है वेल्थ? तो कैसे क्रिएट कर रही है? वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जा रही है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जनरेट करके दे रही है वेल्थ। कैसे? उनको पेमेंट करके, बाय मेकिंग पेमेंट। किसको ये पेमेंट कर रहे हैं? देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट कर रहे हैं इसको क्या बोला गया? फैक्टर पेमेंट। मैंने अभी आपको बताया ना, फैक्टर पेमेंट। दस इकोनॉमी वेल्थ, ये क्या? इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ नेशन इज क्रिएटेड बाय जनरेटिंग फ्लो। ठीक है, तो हमने जनरेट कर दिया एंड प्रोड्यूसिंग कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन दिस इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। अब ये पैसा जो हमने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट को, ये पेमेंट मैंने किया इनकम के तौर पे, उनके पास पहुंच गया। अब ये कंज्यूमर क्या कर रहा है? ये सामान के खरीदने पे पैसे को खर्च कर रहा है। देखो क्या है, व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स हु स्पेंड देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब कर क्या रहा है? अब क्या कर रहा है कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इस पैसे को लगा रहा है और कंज्यूम कर रहा है। तो यहां पे क्या हुआ? वापस से घूम के चला गया। तो सर्कुलर फ्लो क्या हो गया? द इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एन इकोनॉमिक मॉडल। अब यहां डेफिनेशन, अच्छा अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एग्जाम में सर कौन सा डेफिनेशन लिखेंगे? ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया काफी डीप में। अब इसका डेफिनेशन देखिए क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एन इकोनॉमिक मॉडल। एक इकोनॉमिक मॉडल है जो बताता है क्या? रिफ्लेक्ट्स हाउ मनी और इनकम फ्लोज, हाउ मनी और इनकम फ्लोज। ये एक मॉडल है जो बता रहा है कि कैसे फ्लो कर रहा है इनकम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी में, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। अब अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर में कैसे हमारा फ्लो हो रहा है इनकम का। ठीक है, अब क्या है? सिंपल इकोनॉमी अज्यूम देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? केवल दो सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड एंड फर्म्स। हाउस होल्ड आर कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स। देखिए यहाँ पे हाउस होल्ड क्या है? वो कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स को। तो हम यहाँ पे दो इकोनॉमी, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दो इकोनॉमी है, जिसको बोला गया हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड आर द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने अभी आपको क्या बोला कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? हाउस होल्ड के पास। तो हाउस होल्ड दो काम कर रहा है, एक कंजम्पशन कर रहा है, दूसरा उसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, हाउएवर लेकिन क्या कर रहा है? फर्म सेक्टर, जो फर्म है वो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड। ये क्या कर रहा है? सेल कर रहा है हाउस होल्ड को। तो क्या हुआ? एक जगह सामान बन रहा है और बनने के बाद कंज्यूमर उसी सामान को खरीद रहा है और पैसा फ्लो हो रहा है। तो इसी जो सर्कुलर फ्लो को हमने क्या बोला? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। यहां पे हमने अज्यूम किया है कि टू सेक्टर है, लेकिन क्या केवल दो ही सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में? द आंसर इज नो, देयर आर फोर सेक्टर इन इकोनॉमी। थोड़ा सा हम आपको और लिख के बता दें ताकि आपको याद रहेगा, ये नोट्स आप बना सकते हैं साथ में,
कौन कौन से 4 सेक्टर होते हैं? पहला हाउसहोल्ड सेक्टर, हाउसहोल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म्स, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर्स और फॉरेन सेक्टर। ये 4 सेक्टर हैं, हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। लेकिन अगर इन चारों के बीच में इकोनॉमी घूम रही तो हमको क्या बोलेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। फिलहाल सीबीएसई में पहले तो था इस सिलेबस में, लेकिन अब हट गया है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, लेकिन इसी 4 सेक्टर में से अगर मैंने फॉरेन सेक्टर को हटा दिया तो क्या कहलाया जाएगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन अगर इन 2 को भी हटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं सबसे सिंपल वे ऑफ सर्कुलर फ्लो, और हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। क्लास 12 सीबीएसई में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी ही आपके सिलेबस में है, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन है आगे। तो याद रखिएगा 4 सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर जो इसमें नहीं इंक्लूड है, लेकिन हाउसहोल्ड और फर्म इंक्लूड है। तो देयर आर 4 सेक्टर इन इकोनॉमी। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप किसके पास है? फर्म के, हाउसहोल्ड के पास, और फर्म उन्हीं की हेल्प लेके कंजम्पशन कर रहा है, और केवल इन्हीं दोनों में सर्कुलर फ्लो मेंटेन है। तो यहाँ पे हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब ये 2 सेक्टर इकोनॉमी अजम्पशन है, ठीक है। इसी के आधार पे हम लोग आगे बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते हैं नेशनल इनकम के। तो ये नेशनल इनकम 3 मेथड्स हैं। नेशनल इनकम के 3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वो 3 मेथड ही क्यों है और 3 मेथड का इनसे क्या रिलेशन है, ये हम जब नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ेंगे तो डीप में समझाएंगे। अभी हम जरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डेफिनेशन समझने की कोशिश किए थे और डेफिनेशन समझे थे। अब हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं और डीप में कि यहाँ पे सर्कुलर फ्लो होता कैसे है। तो देखिए, सर्कुलर फ्लो में 3 फेज होते हैं। देयर आर 3 फेजेस इन सर्कुलर फ्लो। ये डायग्राम बच्चों बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, आई होप आप लोगों को पूरे पिक्चर में डायग्राम दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, ये डायग्राम ध्यान से देखिए, यही डायग्राम बता रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन। देखिए फेजेस, ये क्या है? फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने फेज में काम कर रहा है? 3 फेज में। देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस। पहला फेज क्या कहलाता है? जनरेशन। पहला फेज क्या कहलाता है? जनरेशन ऑफ इनकम। क्या कहलाता है? जनरेशन ऑफ इनकम। पहला फेज जनरेशन ऑफ इनकम। इस जनरेशन ऑफ इनकम के बाद दूसरा फेज आता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दूसरा फेज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और तीसरा फेज डिस्पोजिशन, यानी इसमें हम एक्सपेंडिचर करते हैं। अब इस चार्ट में समझते हैं, इस चार्ट में एरो नहीं बना है, हम एरो बना के आपको बता देंगे। यहां देखो जनरेशन ऑफ इनकम क्या है, इस जनरेशन ऑफ इनकम में क्या है, हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रोडक्शन फेज में क्या हुआ कि मान लो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में सामान बना यानी प्रोडक्शन हुआ। जैसे उसका प्रोडक्शन हुआ वहां इनकम जनरेट हो गई। जनरेट होने का मतलब बनना, वहां इनकम बन गई, ठीक है। अब वहां पे पहला फेज आ गया प्रोडक्शन फेज, जिसमें इनकम जनरेट हो रहा है, इसको बोला गया जनरेशन ऑफ इनकम। एक बार इनकम जब जनरेट हो गई तो उस इनकम का क्या होगा? फैक्टर्स में बांट दिया जाएगा। देखो, अभी बच्चों ने बताया ना फैक्टर्स कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों को इनकम बांटेंगे। कैसे? लैंड को रेंट दे देंगे, लेबर को वेजेस दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे कैपिटल को, और एंटरप्राइज को हम लोग प्रॉफिट दे देंगे। तो इनकम को बांट देंगे, पहले में इनकम बना, दूसरे में इनकम बटा। पहले में इनकम बना, दूसरे में इनकम बटा। तो पहला क्या है? जनरेशन ऑफ इनकम। दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मैंने बांट दिया, तो यहाँ 2 फेज क्लियर हो गया। अब ये जो यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था उसके बदले में आपने इनकम दे दिया, यही पैसा यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे जब इनकम इन्होंने कमा लिया, इस इनकम को क्या करेंगे? अब ये खर्च करेंगे। अच्छा, किस चीज के ऊपर खर्च करेंगे? उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करेंगे जो कि फैक्ट्री में बना है, जो प्रोड्यूसर्स ने बनाया है। तो हुआ क्या? आपने जो इनकम कमाया है उस इनकम को आप खर्च कर देंगे। किस चीज के ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। किस चीज के ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? जो फैक्ट्री में बने थे प्रोडक्शन फेज में। तो यहां पे क्या हुआ? तीसरा आ गया हमारा एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है? डिस्पोजिशन। तो वापस ये पैसा कहां चला गया? प्रोडक्शन फेज के पास। तो प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर। तो पैसा यहां शुरू हुआ बच्चों,
यहां शुरू हुआ, यहां गया, यहां के बाद यहां आया, यहां के बाद फिर यहां चला गया, और ये साइकिल कंटिन्यू हो रही है। इसी को बोला गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एग्जाम में क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आता है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं और समझा सकते हैं। एक चीज और, सर यहां पे इसने इनकम कमाया तो सारा खर्चा कर देगा, सेविंग नहीं करेगा क्या? तो आंसर इज यस, सेविंग होती है, बट यहां पे हम लोग अजम्पशंस लेके चलते हैं। जैसे मैंने पहला अजम्पशन क्या लिया था बच्चों, पहला अजम्पशन क्या लिया था, सेक्टर तो 4 मौजूद है, लेकिन हमने क्या अज्यूम करके पढ़ाई की कि केवल 2 सेक्टर हैं। तो पहला अजम्पशन क्या था, ओनली 2 सेक्टर इज अवेलेबल इन द मार्केट, केवल 2 सेक्टर है। दूसरा अजम्पशन क्या है, दूसरा अजम्पशन क्या है, दूसरा अजम्पशन ये है कि हमारे इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं हो रही है। जितना प्रोडक्शन हो रहा है सारा प्रोडक्शन बिक जा रहा है, और जितना लोग इनकम कमा रहे हैं वो पूरा इनकम वापस से खर्च कर दे रहे हैं सामान के ऊपर। तो ये क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो यहाँ पे आई थिंक ये डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया। तो देखिए कि पहला फेज क्या है, देखिए यहाँ पे नोट्स में जनरेशन फेज, इसको पहला फेज बोलते हैं, द फर्स्ट फेज ऑफ सर्कुलर इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज जनरेशन फेज। इस फेज में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है, फैक्टर सर्विसेज दी जाती हैं। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हो रहा है कि हमारा इनकम, फैक्टर इनकम को मैंने दे दिया, उसमें देखो क्या है, वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ठीक है, देखिए नोट्स में भी सामने है। और डिस्पोजिशन में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इनकम पाया हुआ है उसको हम लोग स्पेंड कर दे रहे हैं, देखो क्या लिखा है ना, स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसी तरह ये क्या हुआ, सर्कुलर फ्लो 3 फेजेस में हो गया। तो आई थिंक ये सर्कुलर फ्लो समझ में आ गया आप लोग को। अब ये सर्कुलर फ्लो में कुछ खास बात, कितने तरह के फ्लो होते हैं, कितने तरह के फ्लो होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 2 चीजें घूम रही हैं, एक पैसा घूम रहा है, पैसा घूम रहा है, दूसरा सामान घूम रहा है और फैक्टर्स घूम रहे हैं। सामान घूम रहा है और फैक्टर्स घूम रहा है, मतलब जो प्रोडक्शन हुआ वो सामान बिक रहा है, खरीदा रहा है, और उसको बनाने में क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को साथ में रख के देखा जाए तो फ्लो को मेनली 2 हिस्सों में बांटा गया, और पहला फ्लो कहलाता है रियल फ्लो, और दूसरा क्या है, मनी फ्लो। रियल फ्लो, रियल फ्लो मतलब असली में कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है। अब इस चार्ट को ध्यान से देखो, ये चार्ट मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, आई थिंक ये अच्छे से क्लियर है, दिख रहा है वीडियो पे। अब आते हैं, देखिए यहां पे 2 सेक्टर है, पहला सेक्टर क्या है, हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड के पास क्या है, फैक्टर सर्विसेज, मैंने बताया ना फैक्टर सर्विसेज। कौन कौन से फैक्टर सर्विसेज, 4, जिसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल रहे हैं, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विस प्रोवाइड की तो उसको बोला गया फैक्टर सर्विसेज। तो ये फैक्टर सर्विसेज कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ठीक है। हाउस होल्ड ने एक किसको दिया, फर्म को। देखो यहाँ पे एरो देखो कैसे है, ऐसे, ये एरो कैसे है, ये एरो यहां से जाके ऐसे फर्म के पास, तो यहां से घूमा और यहां पहुंच गया। स्क्रीन मत घूमो भाई, बस टॉपिक घूमो, यहां से घूमा और वहां पहुंच गया। तो यहां से पहुंचा सामान रियल में। अब यहां पे इसने, फर्म ने इसका इस्तेमाल करके क्या किया, बनाया गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने बना के किसको दे दिया, हाउस होल्ड को। किसको दे दिया, हाउस होल्ड को। तो यहां से सामान वहां गया, वहां से यहां, मतलब यहां से गया सर्विसेज, यहां से आया सामान, यहां से गया सर्विसेज, यहां से आया सामान, यहां से गया सर्विसेज, यहां से आया सामान। तो यहां पे ये जो चीज घूम रही है इसको बोला गया रियल फ्लो। रियल फ्लो, तो जी रियल फ्लो को और एक नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो। एक और नाम, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, फिजिकल फ्लो। तो यहाँ पे रियल फ्लो समझ में आ गया, रियल फ्लो क्लियर है। अब इस रियल फ्लो के आधार पे हम लोग देखेंगे, सर आपने केवल एक चीज तो बनाया है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे रियल फ्लो के बाद ये मनी फ्लो क्या है। पैसा तो इसमें घूमा नहीं है, हाँ बच्चों इसमें पैसा नहीं घूमा है। क्यों पैसा नहीं घूमा है, क्योंकि यहाँ पे रियल फ्लो की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जैसे ही हम लोग देखो मनी फ्लो की बात करेंगे, थोड़ा छोटा कर दें इसको, देखो यहाँ पे ये आया मनी फ्लो। मनी फ्लो में देखो क्या हुआ, अब मनी फ्लो देखो ध्यान से, मनी फ्लो, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है। यहां पे देखो हाउस होल्ड ने इनको क्या दिया था रियल फ्लो में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। अब उस लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर के बदले में ये उनको पैसे के तौर पे क्या दे रहे हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मैंने अभी बताया था ना फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। तो क्या किसको मिल रहा है, रेंट मिल रहा है किसको, लैंड को, वेजेस मिल रहा है किसको, लेबर को, इंटरेस्ट मिल रहा है किसको, कैपिटल को, प्रॉफिट मिल रहा है किसको, एंटरप्राइज को। तो यहां पे हुआ क्या, हाउस होल्ड ने जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया था
उनको रियल फ्लो में उसके बदले में पैसे के तौर पे हमने दिया फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट। अच्छा बच्चों ध्यान से सुनना, इन्होंने जब दिया तो इनके लिए ये कहलाया फैक्टर पेमेंट। किनके लिए? फर्म के लिए। लेकिन हाउस होल्ड के लिए यही चीज क्या कहलाएगा? रिसिप्ट। ठीक है, फैक्टर रिसिप्ट। ठीक है, तो इनके लिए फैक्टर पेमेंट है, इनके लिए फैक्टर रिसिप्ट है। तो यहां पे हमने लैंड लेबर, यहां पे पैसा चला गया, यहां पे पैसा चला गया। इनके पास से पैसा कैसे जा रहा है? इनके पास, अब हाउस होल्ड के पास, फर्म के पास पैसा कैसे जा रहा है? एक्सपेंडिचर जो इन्होंने किया है, गुड्स एंड सर्विसेज। इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दिया था बच्चों, देखो ध्यान से, यहां गुड्स एंड सर्विसेज आया था, इस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में इन्होंने पैसा उसको दिया, तो वो जो पैसा दिया वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गुड्स एंड सर्विसेज था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहां पे क्या घूम रहा है? पैसा। यहां पैसा घूमा किस नाम से? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और यहां से पैसा किस नाम से घूमा? एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो उसमें क्या था? पैसा नहीं घूम रहा था, इसमें लेकिन पैसा घूम रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। इसको एक और नाम से जानते हैं, नॉमिनल फ्लो। द अनदर नेम इज नॉमिनल फ्लो। तो यहां दो तरह के फ्लो हो गए, ये दो तरह के फ्लो हो गए, रियल फ्लो, मनी फ्लो। अब एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस में क्या आएगा कि रियल फ्लो और मनी फ्लो को एक साथ मिला के दिखा देगा। शो विद द हेल्प ऑफ, क्वेश्चन क्या आ सकता है? शो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, एक वेल अच्छा सा डायग्राम बनाना है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इन टू सेक्टर इकोनॉमी, इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो फेजेस वाला एक था डायग्राम, एक डायग्राम ये मनी फ्लो रियल फ्लो का हो गया। अब हम जा रहे हैं आप लोग के सामने एक नेक्स्ट फॉर्मूला बताने, ये रहा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये बच्चों कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, उन्हीं दोनों रियल फ्लो और मनी फ्लो को कंबाइंड इमेज है, उसका कंबाइंड इमेज है। ये है हाउस होल्ड, ये है फर्म। यहां से क्या क्या गया? यहां से क्या क्या गया? फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और क्या गया? जो कंजम्पशन किया उसके ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंजम्पशन किया है उसका पैसा। तो यहां से ये चीज जा रहा है और नीचे से क्या आ रहा है? देखो, पेमेंट इन्होंने किया और क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस लाइन को ध्यान से देखो बच्चों, इस डायग्राम में जो बाहर वाली लाइन है, जो बाहर वाली लाइन है वो देखो क्या है? फैक्टर सर्विस जा रहा है उधर से, इधर से गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है बताइए आप लोग? यस, दिस इज रियल फ्लो। और अंदर देखो क्या है? कंजम्पशन ऑन एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट। अंदर वाला क्या है? मनी फ्लो। इन्हीं दोनों चीज को जब एक साथ हमने कंबाइन कर लिया तो ये डायग्राम बन गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड और फर्म। बच्चों समझ में आ गई बात? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो आप ये डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, सर इसमें हम लोग, अब एक चीज और बता दें आप लोग को, कुछ अजम्पशंस हैं रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो को, ये जीडीपी वाली चीजें हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। आज कुछ अजम्पशंस है, वैसे मैंने अजम्पशंस आपको बता दिए हैं, लेकिन पॉइंट वाइज हम समझाना चाहते हैं ताकि आपके एग्जाम्स में काफी इजी हो जाए। ये नेशनल इनकम हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए 3 मेथड है, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उनके फॉर्मूलाज हैं, हम इसको डिटेल में अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन ये रहा अजम्पशंस, देखिए ये रहा अजम्पशन, ये अजम्पशन वही था डायग्राम के ऊपर, लेकिन हम ढूंढ रहे थे। तो पहला अजम्पशन क्या है? कितने सेक्टर है? केवल 2 सेक्टर। एक मिनट हम थोड़ा सा बना लें अपना, देखो क्या है? 2 सेक्टर। कौन कौन से हाउस होल्ड फर्म? ठीक है, 2 सेक्टर यानी ये इकोनॉमी कैसी है? क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब आउटसाइडर नहीं है, यानी फॉरेन सेक्टर नहीं है और गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, पहला। दूसरा, हाउस होल्ड सप्लाई कर रहा है फैक्टर सर्विसेज, ओनली फर्म, केवल 2 सेक्टर है, तो इन्होंने जितना हाउस होल्ड को दिया उतना हाउस होल्ड ने कंज्यूम कर लिया। तीसरा, देखो हाउस होल्ड रिसीव इनकम एज फैक्टर इनकम, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट, देयर इज नो सेविंग, देयर इज नो सेविंग, जितना हमने पैसा फ्लो कर रहा है सब मार्केट में फ्लो कर रहा है, देयर इज नो सेविंग। तो ये अजम्पशंस है, ठीक है। तो अजम्पशन एग्जाम्स में आ सकता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में, आप इसको लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और रह गया है, इसको हम समझेंगे, सिग्निफिकेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? ये सर्कुलर फ्लो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इतना डीप में इसको पढ़ा जाता है? इसका सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों कि हमारा ये अलग अलग सेक्टर्स है, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर्स यानी फर्म है, हाउस होल्ड है, ये सब मार्केट में मौजूद हैं और सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर फर्म ना हो तो हाउस होल्ड काम नहीं करेगा, हाउस होल्ड ना हो तो फर्म काम नहीं करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहला आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस पहला, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, आपस में एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है
उसको ज्यादा बेहतर समझने में मदद करता है। आई थिंक मैंने जूम कर दिया, अब आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ अलग सेक्टर। दूसरा, हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, और इकोनॉमिक्स में आप लोग आगे नेशनल इनकम के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां आपको ज्यादा डीप में समझ में आएगा कि जो हमारे 3 मेथड्स हैं, पहला वैल्यू एडेड मेथड, वो आपके पहले फेज से आया हुआ है। सेकंड आपका इनकम मेथड है, वो इनकम फेज से आया है। और तीसरा जो आपका डिस्पोजिशन है, वो या एक्सपेंडिचर मेथड है, वो तीसरे फेज से आया है। यानी फ्लो की वजह से हम लोग 3 फेज मिला, और उस फेज की वजह से हमारे पास 3 मेथड्स आए। उन तीनों मेथड्स की वजह से हम लोग नेशनल इनकम ज्यादा बेहतर ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पोजीशन बताता है। देखो, सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी में अगर है तब तो बढ़िया से इकोनॉमी चलेगी, लेकिन अगर सर्कुलर फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कहां होगा, कैसे होगा, ज्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए, इकोनॉमी की फंक्शनिंग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सर्कुलर फ्लो को समझे। देखिए, एनी डिस्टर्बेंस इन सर्कुलर फ्लो रिजल्ट इन डिसइक्विलिब्रियम। क्या है, अगर यहां पे हमारे सर्कुलर फ्लो है, तो अगर सर्कुलर फ्लो में जरा सा भी हम डिस्टर्बेंस करेंगे तो इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस आ जाएगी और वो डिसइक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन। बच्चों, ये लीकेज और इंजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है, हम समझाते हैं ध्यान से। देखिए, मान लेते हैं सर्कुलर फ्लो, यहां समझने की कोशिश करते हैं। ये सर्कुलर फ्लो है, ठीक है, ये सर्कुलर फ्लो मौजूद है। इस सर्कुलर फ्लो में पैसा है, मान लीजिए कुछ करोड़ रुपए घूम रहा है। अगर उन पैसों में हमने थोड़ा और पैसा इन्वॉल्व कर दिया, थोड़ा और पैसा डाल दिया, थोड़ा और पैसा उसमें घुसा दिया, थोड़ा और पैसा उसमें आ गया, तो मैंने पैसा उसके अंदर डाला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। इंजेक्शन, आपकी बॉडी में इंजेक्शन लगता है तो क्या होता है, सुई से हम लोग इंजेक्शन से चीजें अंदर डालते हैं, तो इंजेक्शन। इस सर्कुलर फ्लो में जब पैसा हमने डाला तो उसको क्या बोला गया, इंजेक्शन। ये होता कैसे, इंजेक्शन कैसे कर सकते हैं, सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, बाहर से एफडीआई आ जाए, तो उस वक्त और भी चीजें इन्वॉल्व हो जा रही हैं, ठीक है, और भी सेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसी तरह पैसा अगर उसमें बढ़ जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, इंजेक्शन। लेकिन इसी सर्कुलर फ्लो में से अगर पैसा निकाल दिया जाए तो उसको बोला जाएगा लीकेज। निकाल दिया जाए तो क्या बोला जाएगा, लीकेज। ये कैसे होगा, हमारे यहाँ पे इकोनॉमी में अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाए, हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को कम कर दे, सेविंग्स बहुत ज्यादा होने लगे पैसों की, अगर हाउस होल्ड सेविंग बहुत ज्यादा करने लगे, तो यहाँ पे जो सर्कुलर फ्लो है तो उसमें से पैसा घटने लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इकोनॉमी में लीकेज आ जाएगी और पैसा घट जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ और चीजें हम लोग इसमें और अज्यूम कर लेते हैं। जितना फैक्टर सर्विसेज है उतना फैक्टर पेमेंट है, जितना फैक्टर सर्विसेज है उतना फैक्टर पेमेंट है। देयर इज नो सेविंग्स, जितना पैसा सामान बना है सारा कंज्यूम हो गया। तो यहां पे हम लोगों ने इस टॉपिक को आज कवर कर लिया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब मेरा मकसद है कि अगले वीडियो में हम आप लोग को मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बताएंगे कि किस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। और मेरा एक और मकसद होगा कि हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम और ज्यादा रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं उनको पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। आई होप आप लोग को वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल अगर अच्छा लगा हो, मेरे कंटेंट्स अच्छे लगे हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि बोर्ड्स में वो अच्छे मार्क्स पा सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।